केमिस्ट्री बोर्ड के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो रैंडम नहीं होते, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ना रैंडम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाते हैं, दैट्स व्हाई उनके मार्क्स गिर जाते हैं। तो मैं आपके लिए लाया हूं फिजिकल केमिस्ट्री के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जिनका बोर्ड एग्जाम में रिपीट होने का हाईएस्ट चांस है, तो इनकी जरूर प्रैक्टिस कर लेना। और अगर आप और भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें आपको सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल मिलेंगे, साथ में आपको फॉर्मूला ग्राफ का भी वीडियो मिलेगा। इनसे प्रैक्टिस करके फिजिकल केमिस्ट्री में डेफिनेटली आपके मार्क्स आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर की। इसका पहला क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ Hg प्रेशर दिया है 99.68 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज, कितना सुक्रोज हम ऐड करेंगे जिसका मोलर मास है 342 ग्राम पर मोल, इज एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें बताना कि कितना सुक्रोज हमें ऐड करना है। Kb फॉर वाटर दिया 0.52 केल्विन kg पर मोल। सबसे पहले एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डेल्टा टीबी क्या, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। पहले बॉइलिंग पॉइंट कितना था 99.68 डिग्री सेल्सियस, सुक्रोज ऐड करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टीबी कितना होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 100 माइनस 99.68। तो ये डिग्री सेल्सियस में है, अगर आप इसे केल्विन में भी कन्वर्ट कर लेते हो, माइनस करते हो तो आपको सेम मिलेगा 0.32। मास ऑफ सुक्रोज हमें बताना है, ये W2 होता है। मास ऑफ वाटर W1 हमें दिया है 500 ग्राम हमें दिया है। मोलर मास ऑफ सुक्रोज जो M2 है ये 342 ग्राम पर मोल हमें दिया हुआ है। फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा TB इक्वल टू KB W2 बाई M2, मास ऑफ द सोल्यूट, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 1000। तो हमें W2 निकालना है, मास ऑफ द सुक्रोज निकालना है। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0.32 होगा, 342 500 0.52 इंटू 1000। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो मास ऑफ सुक्रोज आपको मिल जाएगा 105.23 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक सोल्यूशन है जिसमें 60 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है 250 ग्राम ऑफ वाटर में, और ये फ्रीज होता है 270.67 केल्विन में। हमें कैलकुलेट करना मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। KF ऑफ वाटर दिया 1.86 केल्विन kg पर मोल्स। सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूट जो W2 है ये 60 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया हुआ है W1, ये 650 ग्राम है। अब हमें ना यहाँ पे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की बात करनी है। जो वाटर है इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273, ये आपको पता होना चाहिए। और जब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तब फ्रीजिंग पॉइंट होता है 270.67 केल्विन। तो हम 273 माइनस 270.67 करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा 2.33 केल्विन। तो डेल्टा TF मिल गया। हम फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा TF इक्वल टू KF हमें दिया W2000 M2 W1। हमें M2 बताना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट बताना है, तो ये KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा TF इंटू W1 हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.86 इंटू 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2.33 इंटू 250, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमें मोलर मास ऑफ द सोल्यूट मिल जाएगा 191.5 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 6% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हमने लिया है। ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 ग्राम पर मोल। ये आइसोटोनिक है 2.5% ऑफ एन अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। हमें मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस का बताना है। तो जब आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है ना, तो याद रखना जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम हो जाता है। मास ऑफ ग्लूकोज हमें क्या दिया है, 6% दिया, तो इसे हम 6 ग्राम ले सकते हैं। इसे हम लेट कर लेंगे। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज जो M1 है 180 ग्राम पर मोल। मास ऑफ अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम ले लेंगे 2.5 ग्राम, परसेंट को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। मोलर मास ऑफ हमें अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बताना है M2। जब आइसोटोनिक सोल्यूशन है तो दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है π1 इज इक्वल टू π2 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लिख लेंगे C1RT इज इक्वल टू C2RT। ये C1 C2 क्या होता है, ये मोलैरिटी होती है। हमें पता है जो C1 है मोलैरिटी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स N1 डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये N2 डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स मास बाय मोलर मास। W1 हमें दिया हुआ है मास ऑफ ग्लूकोज, हम 6 ले लेंगे। M1 हमें दिया मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ये 180 है। W2 हमें दिया 2.5, मोलर मास ऑफ अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमें निकालना है। इसे कट करेंगे 30 होगा, 30 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 को, तो हमें मोलर मास ऑफ अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिल गया 75 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट एट 283 केल्विन दिया है 100 mm ऑफ Hg। हमें कैलकुलेट करना वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला है AB इन 50 मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट एट 283 केल्विन।
हमने एज्यूम किया कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट AB हो रहा है। हमें क्या बताना है, वेपर प्रेशर ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन बताना है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P0 दिया हुआ है 100 mm ऑफ Hg। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम P ले लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो N2 है ये दिया है हमें 1 मोल दिया है, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो N1 है ये हमें 50 मोल्स दिया। इसमें हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला यूज करेंगे, P0 माइनस P डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू I Chi2। हमें दिया है जो AB है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, A प्लस B नेगेटिव ये बना रहा है, तो 2 आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वैन हॉफ फैक्टर का वैल्यू 2 हो जाएगा। हम लिखेंगे P0 माइनस P डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू I N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट N1 प्लस N2। P0 का वैल्यू दिया है 100 माइनस P डिवाइड बाय 100, I का वैल्यू 2 है, N2 कितना दिया 1 दिया है, ये हो जाएगा N1 कितना है हमें 50 प्लस 1 हो जाएगा। 100 हम यहाँ ले जाएंगे 200 हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा, 100 माइनस P तो P हो जाएगा 100 माइनस 3.92। इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन विच इज 96.08 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें दिए 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AlCl3। ये फ्रीज हो रहा है एट -0.068 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है। हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन KF ऑफ वाटर हमें दिया। सबसे पहले गिवन लिखेंगे डेल्टा TF कितना होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो रहा है 0 माइनस ऑफ -0.068, तो डेल्टा TF हमें मिल गया 0.068। मोलैलिटी दिया 0.01, KF का वैल्यू दिया 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो अगर हमें परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, सबसे पहले हम वैन हॉफ फैक्टर निकालेंगे। हमें पता है डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF स्मॉल m होता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 0.068 है, 1.86 0.01, तो I का वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, हमें मिलेगा 3.65। नेक्स्ट हमें पता है जो AlCl3 है जब ये डिसोसिएट करता है ना तो ये 4 आयन प्रोड्यूस करता है, एक Al3+ का और 3Cl नेगेटिव का, तो N का वैल्यू 4 हो जाएगा। अगर हम डिसोसिएशन के फॉर्मूला की बात करें तो I इज इक्वल टू 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा। I हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था 3.65 इज इक्वल टू 1 प्लस 4, N का वैल्यू कितना है 4 माइनस 1 अल्फा। तो यहाँ से हम अल्फा निकालेंगे 3.65, 1 प्लस 3 अल्फा माइनस करेंगे 2.65 होगा। अल्फा हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा, 2.65 डिवाइड बाय 3 ये 0.883 आएगा। बट हमें परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा 88.3%। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कैलकुलेट EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमें दिया SN2+ में कन्वर्ट हो रहा है, कंसंट्रेशन दिया 0.001 मोलर, H+ है 0.01 मोलर, H2 में कन्वर्ट हो रहा है 1 बार PT। हमें गिवन दिया E0 दिया SN2+ टू SN का -0.14, E0 ऑफ H+ टू H2 हमें दिया 0 वोल्ट, लॉग ऑफ 10 दिया 1 के इक्वल होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, तो SN2+ में कन्वर्ट हो रहा है, जो H+ है H2 में कन्वर्ट कर रहा है, इसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो कंसंट्रेशन है ना उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो H+ का क्या दिया 0.01 दिया है, तो 10⁻⁻² हम लिखेंगे, कैलकुलेशन इससे ईजी हो जाता है। SN2+ दिया 0.001, तो इसे 10⁻³ लिखेंगे। अगर आप एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, SN 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो H+ है ये 2 H+ है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो N का वैल्यू 2 होगा। नेक्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ द सेल माइनस ऑफ 0.059 डिवाइड बाय N लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ SN2+ डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H+ रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, E0 ऑफ द सेल क्या होता है, E0 ऑफ कैथोड, कैथोड क्या जो रिडक्शन कर रहा है H+, तो हो जाएगा 0 माइनस ऑफ -0.14 माइनस ऑफ 0.059, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे, लॉग ऑफ यहाँ पे कंसंट्रेशन है 10⁻³ ये हो जाएगा 10⁻² रेज़ टू पावर 2, ये 10⁻³ ये 10⁻⁴ ये ऊपर चला जाएगा, लॉग ऑफ 10 हमें मिल जाएगा। इसे आप डिवाइड करोगे 0.059 को 2 से, तो आपको मिल जाएगा -0.0295, लॉग ऑफ 10 1 होता है, तो E ऑफ द सेल 0.14 माइनस ऑफ 0.0295,
तो हमें E ऑफ द सेल मिल जाएगा 0.11 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है द कंडक्टिविटी ऑफ कंसंट्रेशन दिया 0.0025 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड, कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया 5.25 10⁻⁵ सीमेन पर सेंटीमीटर। हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड दिया 390 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सबसे पहले हम मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे। हमें कंडक्टिविटी दिया, कंसंट्रेशन दिया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया। तो मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होता है? कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी हमें दिया है 5.25 10⁻⁵ इंटू 1000 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन है 0.0025 डिवाइड करेंगे तो हमें मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा 21 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अल्फा हमें निकालना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये होता है कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी अभी हमने कैलकुलेट किया था 21 डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें दिया है 390, तो 21 डिवाइड बाय 390 हमें आंसर मिल जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.0538। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हेन ए स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास थ्रू 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन A एंड B। इलेक्ट्रोलाइट है A में ZnSO4 एंड CuSO4 है B में और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। 2 ग्राम ऑफ कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो रहा है कैथोड ऑफ सेल B। हमें बताना है हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितने टाइम करंट फ्लो किया, और साथ में हमें बताना है मास ऑफ जो जिंक है वो कितना डिपॉजिट हुआ है सेल A में। एटॉमिक मास कॉपर जिंक का दिया, 1 फैराडे का वैल्यू दिया। सबसे पहले जो कॉपर 2+ है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनाएगा और ये डिपॉजिट होगा। हमें ना टाइम बताना, हमें पता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज इक्वल टू MIT डिवाइड बाय NF। M क्या है? मोलर मास है। कॉपर का मोलर मास दिया 63.5 ग्राम पर मोल। करंट हमें दिया 2 एम्पियर, T हमें फाइंड करना है। N क्या है कि कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, N का वैल्यू 2 हो जाएगा। फैराडे का वैल्यू हमें दिया 96500 और अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस डिपॉजिट है ये 2 है। कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ था? 2 ग्राम। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, टाइम फाइंड करेंगे, तो 2 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 63.5 हमें टाइम मिल गया 3039 सेकेंड्स। नेक्स्ट हमें बताना है कि मास ऑफ कितना जो जिंक है वो डिपॉजिट हो रहा है। हम ना फैराडे का सेकंड लॉ यूज करेंगे क्योंकि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है दोनों इलेक्ट्रोलाइट से, तो मास ऑफ जिंक डिपॉजिट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। मास ऑफ जिंक हमें बताना है, कॉपर हमें दिया हुआ है 2 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक क्या होगा? जिंक भी क्या होता है? Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये हो जाएगा मोलर मास डिवाइड बाय 2। कॉपर का हो जाएगा 63.5, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है डिवाइड बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जिंक का वेट हो जाएगा 65 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 63.5, तो अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड हमें मिल गया 2.04 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 9 है कैलकुलेट डेल्टा G0 log Kc ऑफ द रिएक्शन। हमें यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, हमें डेल्टा G0 log Kc पता करना है। E0 का वैल्यू दिया Cr3+2 Cr -0.74 वोल्ट, E0 ऑफ Cd2+2 Cd दिया -0.40 वोल्ट, R का और फैराडे का वैल्यू हमें दिया। इक्वेशन लिखेंगे 2Cr + 3Cd2+ रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2Cr3+ + 3Cd। हमें पता है E0 ऑफ द सेल किसके इक्वल होता है? E0 ऑफ कैथोड। जो रिडक्शन कर रहा होता है वो क्या होता है? कैथोड होता है। तो जो Cd2+ है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये कैथोड है, माइनस E0 ऑफ Cr3+2 Cr, ये हो जाएगा -0.40 -0.074, तो E0 ऑफ द सेल मिल गया 0.34 वोल्ट। अब डेल्टा G0 हमें पता करना है, -NF E0 ऑफ द सेल। N होता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 एटम ऑफ क्रोमियम है, तो ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। Cd2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इंटू 3 हो जाएगा, तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा, -6। फैराडे का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया है 96500 इंटू 0.34 हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था। मल्टीप्लाई करेंगे -176860 जूल पर मोल, और इसे हम किलो जूल्स में लिख सकते हैं -196.86 किलो जूल पर मोल। ये हमारा डेल्टा G0 होगा। अब हमें लॉग ऑफ Kc का वैल्यू भी पता करना है। हमें पता है E0 ऑफ द सेल होता है 0.059 डिवाइड बाय n लॉग ऑफ Kc। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया 0.34, ये हो गया 0.059, n होता है हमारा 6 लॉग ऑफ Kc, तो लॉग ऑफ Kc हो जाएगा 0.34 इंटू 6 डिवाइड बाय 0.059, तो लॉग ऑफ Kc हमें मिल गया 34.5। क्वेश्चन नंबर 10 है रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 मोलर एसिटिक एसिड सोल्यूशन हमें दिया है 100 ओम्स। सेल कांस्टेंट का भी वैल्यू दिया है 0.0354 पर सेंटीमीटर। हमें कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड सोल्यूशन। हमें पता मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होता है?
कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी विच इज कंसंट्रेशन। हमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.05 m, रेजिस्टेंस 100 ओम दिया हुआ है और हमें सेल कांस्टेंट दिया जो L/A होता है 0.0354 पर सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी निकालते हैं। हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L/A। हमें रेजिस्टेंस दिया 100 है, L/A का भी वैल्यू दिया, तो हम रेजिस्टिविटी निकालेंगे 100 डिवाइडेड बाय 0.0354 ओम सेंटीमीटर। अब हम कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी 1 बाय रेजिस्टिविटी होता है, इस वैल्यू को हम उल्टा कर लेंगे 0.0354 डिवाइड बाय 100 तो 3.54 10⁻⁻⁴ पर ओम पर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कंडक्टिविटी की 3.54 10⁻⁻⁴ इंटू 1000 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन हमें दिया क्वेश्चन में 0.05, डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 7.08 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट हम केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हैज ए रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया 1.25 10⁻³ पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 2.5 ग्राम। तो इनिशियल कंसंट्रेशन 5 ग्राम है और जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, 2.5 ग्राम हो रहा है। log of 2, log of 3, log of 4 का वैल्यू दिया। सबसे पहले रेट कांस्टेंट का वैल्यू लिखेंगे k का 1.25 10⁻³ पर सेकेंड। इनिशियल कंसंट्रेशन R0 दिया हुआ है 5 ग्राम, फाइनल कंसंट्रेशन R दिया हुआ है 2.5 ग्राम। हमें यहाँ पे दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन लिखेंगे, तो K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय T लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। हमें टाइम पता करना है, T को यहाँ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2.303, K का वैल्यू हमें दिया है, हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, 5 था, डिवाइडेड बाय 2.5, इसे कैंसिल करेंगे तो ये log of 2 हो जाएगा। log of 2 का वैल्यू यहाँ पे दिया 0.301, इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपको फाइनल टाइम मिल जाएगा 555 सेकेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये रिपीट होता है। शो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है, हमें बताना है टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन, ये हमें बताना है। log of 10 हमें दिया है 1 के इक्वल होता है। सबसे पहले 99% कंप्लीशन क्या होता है, सपोज रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इनिशियल रिएक्टेंट हमारे पास 100 था तो प्रोडक्ट 0 होगा। 99% कंप्लीशन में रिएक्टेंट 99% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, 99 बन जाएगा, रिएक्टेंट हमारा 1 बचेगा। इसे लिख सकते हैं K इक्वल टू 2.303 T 99%, T 99 को यहाँ ले जाएंगे परसेंट को, 2.303 डिवाइड बाय K। log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, फाइनल कंसंट्रेशन क्या है 1 है, log ऑफ 100 क्या होता है 2 होता है, तो T 99% हमें मिल गया 2.303 इंटू 2 डिवाइड बाय K। नेक्स्ट T 90% क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इनिशियली रिएक्टेंट 100 होगा, प्रोडक्ट 0 होगा। 90% कंप्लीशन में क्या होगा, रिएक्टेंट 10 होगा और प्रोडक्ट 90 होगा। इसे लिख सकते हैं K इक्वल टू 2.303 T 90% यहाँ ले जाएंगे, 2.303 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा K आ जाएगा, तो ये K आ जाएगा। log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 100 है, फाइनल कंसंट्रेशन 10 है, log ऑफ 10 क्या होता है 1 होता है। तो अगर आप दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया था, तो हमें मिल गया ओवरऑल जो T 99% है दैट इज ट्वाइस ऑफ T 90%। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन क्वाड्रपल व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 टू 320 केल्विन। तो क्वाड्रपल मतलब 4 टाइम्स हो जाता है रेट कांस्टेंट जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया 300 से 320 केल्विन। कैलकुलेट करना एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन, log ऑफ 2 log ऑफ 4 दिया, 2.303 इंटू R का वैल्यू भी दिया। T1 लिख लेते हैं, इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन था, T2 क्या है 320 केल्विन। K2 किसके इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स K1, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट है क्वाड्रपल हो गया। इक्वेशन लिखेंगे log ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA 2.303 इंटू R, T2 माइनस T1, T1 इंटू T2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये log ऑफ 4 K1 डिवाइड बाय K1 कट हो जाएगा, log ऑफ 4 हो जाएगा। log ऑफ 4 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो जाएगा EA 2.303 इंटू R का वैल्यू हमें दिया 19.15। T2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 320 माइनस 300 डिवाइड बाय 320 इंटू 300 होगा। तो हम EA को इस तरफ ले जाएंगे, तो log ऑफ 4 का वैल्यू हमें दिया 0.60, तो इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे बाकी वैल्यूज को, तो ये हो जाएगा 0.60 इंटू 19.15 320 300 डिवाइड बाय 20।
कैलकुलेट करोगे तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगा, किलो जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर 55.15 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द गिवन रिएक्शन, हमें रिएक्शन दिया A plus 3B रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2C, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C दिया 2.5 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हमें dC/dt दिया हुआ है, ठीक है। हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, साथ में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, सो हमें -dB/dt हमें बताना है, साथ में रेट ऑफ रिएक्शन हमें बताना है। हमें दिया A plus 3B रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2C, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो लिखते हैं, रिएक्टेंट के केस में हम माइनस लिखेंगे, -dA/dt लिखते हैं। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, -1/3 dB/dt इज इक्वल टू ये 1/2 हो जाएगा, प्रोडक्ट हम पॉजिटिव लिखते हैं dC/dt। रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे हाफ ऑफ dC/dt, ये वैल्यू हमें दिया हुआ है, हम यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2.5 10⁻⁴, ये हो जाएगा हमारा 1.25 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया। नेक्स्ट हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B बताना है, जो होता है -dB/dt। तो हम इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन दिया है दैट इज इक्वल टू -1/3 dB/dt, ठीक है। तो इसको हम इक्वेट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन अभी हमें यहाँ से मिल गया था 1.25 10⁻⁴ होता है, तो इसका जो वैल्यू है ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन हमें आंसर मिल जाएगा 3.75 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। द रेट ऑफ रिएक्शन दिया A plus B प्रोडक्ट बना रहा है, गिवन बिलो कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B दिया है मोल पर लीटर में, इनिशियल रेट दिया मोल पर लीटर पर मिनट में। हमें कैलकुलेट करना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A एंड B। तो इस डेटा को यूज करके हमें ऑर्डर बताना है A एंड B का, साथ में हमें रेट कांस्टेंट बताना है रिएक्शन का। तो इसे लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू K(A)⁻x B(y). हम क्या करेंगे, दो एक्सपेरिमेंट लेंगे जिसमें एटलीस्ट एक वैल्यू क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। जैसे एक्सपेरिमेंट 1 एंड सेकंड में B का वैल्यू मैच कर रहा है, तो दोनों एक्सपेरिमेंट हम लेंगे। रेट लिख लेंगे 5 × 10⁻³ इसका 1 × 10⁻², K 0.01⁻x इसका कंसंट्रेशन है 0.01⁻y, ये हो जाएगा 0.02⁻x 0.01⁻y। कैंसिल कर लेंगे इसे हम, इसे आप कैंसिल करोगे ये हाफ हो जाएगा, K कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हाफ x हो जाएगा। तो इसको इक्वेट कैसे करेंगे, जब x 1 के इक्वल होगा तो हाफ विल बिकम इक्वल टू हाफ। तो विद रिस्पेक्ट टू A जो ऑर्डर है वो क्या है, 1 है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे, हमें चाहिए A का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फर्स्ट एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट लेंगे, पहले वाले में 5 × 10⁻³ है, इसमें 5 × 10⁻³ है, K 0.01⁻x, ये भी 0.01⁻x, ये आ जाएगा 0.01⁻y 0.02⁻y। कैंसिल करेंगे, 1 इज इक्वल टू ½ अब दोनों इक्वेट कैसे होंगे, जो हाफ है जब वो 0 होगा ना रेस्ट टू पावर, तभी वो 1 के इक्वल होगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू B जो ऑर्डर है वो क्या है, 0 है। हमें रेट कांस्टेंट अब बताना है, हमें पता चल गया जो रेट है दैट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर 1 होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, पहला एक्सपेरिमेंट का डेटा ले सकते हैं, रेट है 5 × 10⁻³, K का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, फाइंड करना है, A का वैल्यू हम लेंगे 0.01, K निकाल लेंगे 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.01, तो हमें K का वैल्यू मिल गया 0.5 पर मिनट।